दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। अक्सर देखा गया है कि पुलिस और पब्लिक के बीच 36 का आंकड़ा रहता है और पुलिस अधिकारियों पर पक्षपात करने का आरोप जनता लगाती रहती है और उनकी शिकायतें मुख्यमंत्री और डीजीपी तक भेजी जाती हैं। मगर बावल क्षेत्र में सोमवार को जो हुआ उसने सभी लोगों को चौंका दिया। हम आपको बता दें कि इस बावल क्षेत्र में सोमवार को एक घटना हुई जिसमें सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। उनकी मांग है कि उनके यहाँ डीएसपी राजेश कुमार की पुनः तैनाती की जाए, जिनका कुछ दिन पहले सरकार ने चंडीगढ़ तबादला कर दिया है। हम बता दें कि इस मांग को लेकर ये लोग सचिवालय पहुंचे और इन्होंने मुख्यमंत्री और एसपी रेवाड़ी के नाम 2 अलग अलग ज्ञापन भी सौंपे। एसडीएम रेवाड़ी सिद्धार्थ दैया के नाम सौंपे गए इन ज्ञापनों में एक ही बात दर्ज है कि डीएसपी राजेश चेची अच्छे आदमी थे और उनकी बावल में तैनाती की जाए। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर करिए। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड। लेकिन हम सब चाहते हैं कि वो जो अच्छा काम यहाँ पे कर रहे थे वो अच्छा काम यहाँ चलता रहे ताकि क्राइम कम हो और पब्लिक भी उनके साथ अच्छी जुड़ी हुई थी। उनकी सोच भी अच्छी है। पुलिस के लिए वो एक अच्छे पराक्रमी सिपाही रहे हैं, पुलिस के एक अच्छे अधिकारी हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो मेमोरेंडम है उस पर कोई आदमी ऐसा ना बचे जिसके सिग्नेचर ना हो। हम यहाँ से जाएंगे, हरियाणा सरकार को एक मेमोरेंडम देंगे माध्यम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और एक मेमोरेंडम जो है पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी को देंगे। आप सबको ये विधिवत होना चाहिए और अगर आप कहीं मैं पढ़ के भी आपको बता दूं ताकि आपको सबको मालूम रहे कि इसमें क्या लिखा है। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार चंडीगढ़ मार्फत श्रीमान उपायुक्त महोदय रेवाड़ी हरियाणा। चलो कमली चलो 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 वहीं रुकना। हाँ चलो बैठ ले, बैठ ले जी सरपंच साहब। चलो चलो सरपंच साहब चलो चलो। परिचय। मैं सत्यनारायण शर्मा, प्रेसिडेंट आरसीसीआई बावल। और सर, आज डीएसपी ऑफिस में इकट्ठा होने का कारण? डीएसपी ऑफिस में माननीय श्री राजेश चेची जी डीएसपी का यहाँ से ट्रांसफर हो गया है, तो उसके जाने के विरोध में लोग इकट्ठे हुए हैं। आज बावल 84 के काफ़ी लोग करीब 300-400 लोग इकट्ठे हुए हैं और आसपास के गांव के काफ़ी सरपंच और मेंबर और चेयरमैन वगैरह भी इकट्ठे हुए हैं। इंडस्ट्री एरिया से भी काफ़ी लोग हाजिर हैं। तो चेची साहब यहाँ करीब लास्ट 3 साल से रहे हैं। चेची साहब ने यहाँ आके शांति, अमन, चैन सब बहाल किया है। इतना बाहरी किसानों का विरोध था, उस टाइम भी चेची साहब ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और चेची साहब बड़े ही योग्य और साधारण प्रवृत्ति के थे। तथा बड़े अच्छे ढंग से यहाँ जो भी समस्या होती थी इंडस्ट्री एरिया में या आसपास के गांव में तुरंत आगे बढ़ के लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया। हम सब का सरकार से यही अनुरोध है कि चेची साहब को यहाँ से ट्रांसफर न करके उनको वापस ले आया जाए। मेरा नाम वनय सिंह है, खेड़ा मुरार से हूँ। आज इकट्ठा डीएसपी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हाँ बताइए। डीएसपी ऑफिस में इकट्ठा होने का कारण क्या था? डीएसपी ऑफिस में इकट्ठा होने का कारण है कि एक साफ छवि के अधिकारी, एक हरियाणा पुलिस की शान जो यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे थे, उनका स्थानांतरण कर दिया गया है। उस स्थानांतरण को देखते हुए आम पब्लिक में रोष व्याप्त है कि इनका स्थानांतरण रोका जाए, इसलिए यहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हुई है। आज हरियाणा सरकार को डीसी साहब के माध्यम से एक मेमोरेंडम देंगे और पुलिस अधीक्षक महोदय को भी एक मेमोरेंडम देंगे, इसलिए यहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हुई है। अब यहाँ से इकट्ठा होकर कहाँ जाएंगे? यहाँ से इकट्ठा होकर हम रेवाड़ी जाएंगे सचिवालय में और डीसी साहब को जो है वहाँ पे ज्ञापन देंगे। किसके नाम से देंगे? हम हरियाणा सरकार के नाम से ज्ञापन देंगे। और चेची साहब का जो मेन योगदान है वो क्या है, बच्चों में जागरूकता पैदा करना। इन्होंने गांव-गांव में, कई गांव में इनके उदाहरण है। इन्होंने डिजिटल लैब भी खोली हुई है बच्चों की शिक्षा के लिए और खेल के लिए बच्चों को जागरूक किया है और समाज जैसे और जनता और पुलिस की दूरी को कम किया है
और ये सहयोग हमेशा जनता इनका सहयोग के लिए तैयार रही है और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग दिया है। ये इन्हीं की प्रेरणा है, इन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा, जनता और पुलिस के बीच में कम से कम दूरी पैदा की है। और इन्होंने जो मेन इनका टारगेट है, हम ये चाहते हैं रखने के लिए अब थोड़े दिन और सेवा इधर हमारे इलाके मिल जाए तो बच्चों का विकास हो जाए और कम से कम बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और पढ़ाई के प्रति और सिर्फ खेल के प्रति इन्होंने हर गांव में सहयोग दिया है। नहीं आप इनकी जांच भी कर सकते हो, इसलिए हमें निवेदन है पूरी सरकार से कि हमारे बीच में चेची साहब को थोड़े दिन और रखा जाए, जो हमारे बच्चों को जागरूकता हो जाए, पुलिस के समाज की दूरी कम रहे। धन्यवाद। मैं सौरभ ठाकर, प्रधान माँ भारती फाउंडेशन, आज यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए ताकि डीएसपी साहब के जो बदली हो रही है उसको रोका जाए। डीएसपी साहब युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत थे, वो हमेशा युवाओं के साथ खड़े रहते थे और सामाजिक कार्यों में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नाम रिपु दमन है, मैं बावल का रहने वाला हूँ। हम श्री राजेश चेची जी यहाँ डीएसपी पद पर कार्यभार संभाल रहे थे बावल में, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। उस ट्रांसफ़र को रुकवाने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि वह बावल में अपने कार्य पद पर दोबारा हासिल कर सकें। जी, आपका परिचय सर? पदम सिंह, चेयरमैन बावल। सर, आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं आप बावल में डीएसपी साहब के कार्यालय, क्या मामला है? ये मामला जी, डीएसपी साहब बहुत बढ़िया आदमी है और प्रशासन का बहुत ही पब्लिक का सहयोग करा है और 36 बरादरी इकट्ठी हुई आज। तो 36 बरादरी को रोष है भाई ऐसा अफसर हमारे यहाँ है, ऐसा अफसर का तबादला ना हो और कोई भी ऐसा कार्य इन्होंने करा है, सराहनीय कार्य करे हैं। दुख सुख में कोई बीमार भी हुआ, कहीं एक्सीडेंट हुआ तो उनको अब तक अपना खून तक दिया है और जो भी काम करा है तो 36 बरादरी खुश है यहाँ से जाने से रोक सकते। तो ज्ञापन सौंपने का भी कोई कार्यक्रम है? हाँ, ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम का है, डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और एसपी साहब को ज्ञापन देंगे। किन के नाम ज्ञापन सौंपना है? मुख्यमंत्री जी के, श्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा। पीछे मैं अनिल कुमार रायपुर। आज हम डीएसपी ऑफिस बाउल के अंदर बाउल 84 के मौजूद आदमी इकट्ठे हुए हैं। एवज ये है कि हमारे डीएसपी राजेश चेची जी पदोन्नत हुए हैं तो उनका यहाँ से प्रमोशन होके ट्रांसफ़र हुआ है और सभी मौजूद आदमी ये चाहते हैं कि वो यहाँ पे रुके क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे थे, समाज के लिए भी अच्छा काम कर रहे थे। प्रशासन के अंदर उसकी हमारी नज़रों में सबसे अच्छी छवि थी, उनकी बेदाग छवि थी, ना उनके ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का इस तरह का था और हमारे यहाँ पे व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी रखी हुई थी। इसलिए हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे रहें। अभी इकट्ठा होने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या ज्ञापन किसको देंगे आप? ज्ञापन हम डीसी साहब को देंगे, मुख्यमंत्री जी के लिए। परिचय? आसाराम चौकन बावल। आज यहाँ इकट्ठा होने का कारण डीएसपी ऑफिस में सिर्फ ये कि हमारे डीएसपी साहब बहुत ईमानदार ऑफिसर थे और यहाँ पर उन्होंने क्राइम को काफ़ी रोक लगाई, ज़्यादा क्राइम था, उनका ट्रांसफ़र होगा, तबादला होगा, उसको रुकवाने के लिए प्रार्थना देने आए सीएम साहब। आपकी सरकार से क्या मांगे? सरकार से चाहते हैं कि ये तबादला रुके। तो अब यहाँ से ज्ञापन लेके कहाँ जाएंगे आप? उपायुक्त महोदय के। किन के नाम से ज्ञापन देना है? सीएम साहब के नाम से। मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार चंडीगढ़ मार्फत श्रीमान उपायुक्त महोदय रेवाड़ी, हरियाणा पुलिस के चेहरे को बेदाग रखने वाले, पुलिस विभाग की छवि की अमिट छाप छोड़ने वाले, कर्तव्य परायण ईमानदार अधिकारी डीएसपी बावल श्री राजेश चेची जी का स्थानांतरण लोकहित व जनता के रुझान को मद्देनजर रखते हुए न करने वाले प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय जी, सविनय निवेदन है कि हम निवासीगण बावल 84 तहसील बावल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा के रहने वाले यह कि श्री राजेश चेची डीएसपी बावल, जो कि एक बेदाग छवि के अधिकारी हैं तथा उन्होंने अपनी कर्तव्य परायणता व बेदाग छवि से बावल क्षेत्र में अपराधों पर रोक लगाने में अपना सराहनीय योगदान दिया है तथा उनके द्वारा किए गए अनेकों कार्य सराहनीय हैं। डीएसपी राजेश चेची जी ने पुलिस प्रशासन के साथ साथ हरियाणा सरकार का भी नाम ऊंचा किया है। ऐसे बेदाग छवि के पुलिस अधिकारी का तबादला बावल से कहीं और किए जाने से बावल के लोगों में रोष है, बावल 84 में रोष है। अतः आपसे निवेदन है कि डीएसपी राजेश चेची का स्थानांतरण रुकवाने की कृपा करें तथा इन्हें डीएसपी बावल के पद पर ही रखा जाए ताकि ये अपनी कर्तव्य परायणता से क्षेत्र को अपराध मुक्त में अपना सराहनीय योग दे पाएं,
जनाब की अति मेहरबानी होगी। प्रार्थीगण ये थोड़ा गैप देके रखो, ये जो अधिकारी जो कि सामाजिक व्यक्तित्व को लेकर के चल रहा है, वो हमारे यहाँ पे डीएसपी पद के पर जो है पोस्टेड थे बावल में। उन्होंने जो अपनी सेवाएं दी वो बहुत ही सराहनीय सेवाएं रही हैं। उन्होंने पुलिस की, अगर पुलिस की शान कहें तो भी कम नहीं है। उन्होंने पब्लिक समन्वय इतना अच्छा बैठाया प्रशासन के साथ में, पुलिस के साथ में, कि लोगों को बड़ी सुविधा रही और लोग बड़े उनको याद कर रहे हैं। तो आज उनका ट्रांसफर कर दिया गया। जब उनका ट्रांसफर हो गया तो पब्लिक में एक रोष व्याप्त हो गया। पब्लिक ने ये उचित समझा कि क्यों ना हम अपने उच्च अधिकारियों से हरियाणा सरकार को ये अवगत कराएं कि ये इस तरह का जो व्यक्तित्व है, इस तरह का जो अधिकारी है, वो सब हमारे बीच में रहे और वो सेवाएं देता रहे। ये मैं आपको बता दूं कि पुलिस कार्रवाई से हट के भी जब किसी भी जरूरतमंद को जरूरत पड़ी है ब्लड की, या किसी मरीज को कोई और जरूरत पड़ी है, वो तत्पर खड़े रहे हैं। रात का 1 बजा हो, 2 बजा हो, उन्होंने ऐसी जागरूकता जो है पैदा की इलाके में कि पब्लिक ये भूल गई कि मैं किसी पुलिस अधिकारी के सामने जा रहा हूँ। उनके दरवाजे 24 घंटे खुले रहते थे। हम इस माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं और सरकार को भी ये बताना चाहते हैं कि इस तरह के अधिकारी बहुत कम होते हैं, तो वो जब यहाँ से जा रहा है तो पब्लिक को जो है थोड़ा महसूस हो रहा है। लेकिन एक सवाल हम पूछना चाहेंगे आपसे कि ट्रांसफर एक नियम है, एक प्रोटोकॉल है, सरकार के नियम है। ट्रांसफर एक नियम है, प्रोटोकॉल है, हम उससे जो है संतुष्ट है। परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि ये तो हमारा अधिकार है कि यदि कोई अच्छा व्यक्तित्व अगर आ रहा है और वो जो है हमारी सेवा दे रहा है, तो उसमें जो है हम उनके लिए निवेदन कर सकते हैं। तो इसको आप स्वीकार करें, मोदी लोग जो भी हैं। और आइए, आप आगे आइए, आइए सरपंच साहब आगे सर, इधर सर। को दे रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को हम ये चीज रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये भी आप ही? हाँ सर। अच्छा ठीक है, लो दो। अनिल आओ भाई, आ जाओ सरपंच साहब आओ।